सर्दी के समय में बच्चा कपड़े खराब कर देता है, उस गंदी जगह पर माँ स्वयं सो जाती है, अच्छी जगह पर बच्चे को सुला देती है। ये माँ का प्रेम। माँ तो माँ होती जो खुद भूखी रह जाती है और बच्चे का पेट भर देती है। बच्चा कितना बड़ा हो जाए, हमेशा माँ को उसकी चिंता है, तूने कुछ खाया, तूने कुछ खाया। माँ हमेशा बच्चे का पेट टटोलती है, माँ हमेशा बच्चे का पेट टटोलती है और पत्नी हमेशा जेब टटोलती है। माँ तो माँ होती है अद्भुत। माता कुमाता न भवति। माँ मिली और माँ ने हृदय से लगा लिया। सादर भली ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। प्रश्न पूछा, महादेव नहीं आए, वो कैसे आते? आप समझदार, कोई बात नहीं, आ गए हैं तो सोच रहे हैं कि यज्ञशाला के दर्शन ही कर लें। और वैसे ही माँ सती यज्ञशाला के दर्शन करने के लिए गई। देख करके बहुत क्रोध आया। क्यों? बोले यज्ञशाला में भगवान शिव का स्थान कहीं नजर ही नहीं आता। कतहु न दीख शंभु कर भागा, तब चढ़े हुए जो शंकर गए। भगवान महादेव ने मुझे मना किया था, लेकिन मैंने इनकी बात नहीं मानी। अपने आप स्वामी जी तो यहाँ तक कहते हैं, संसार में नाना प्रकार के दुख हैं, लेकिन सबसे कठिन है जाति का अपमान। सबसे कठिन जाति अपमाना, यद्यपि जग दारुण दुख नाना। स्त्री अपना अपमान सहन कर लेती है, अपने पिता और अपने पति का अपमान सहन नहीं कर पाती। 100 में से 80% लड़ाई झगड़ा इसी कारण होता है। तो किसी पिटी बात है, सास कहती, तेरे बाप ने तुझे ये नहीं सिखाया, तू अपने बाप के यहाँ से लेके आई। मामला बिगड़ जाता है, बाप तक जानी क्या, और लोग समझते हैं, चलता रहता है। शुरू में बहू कैसी है, चंद्रमुखी। थोड़ा और समय बीता, अब बहू कैसी है, सूरजमुखी। थोड़ा और समय बीता, अब बहू कैसी है, बोले ज्वालामुखी। तो होता है, चलता है। खैर, घर घर की बात है। शिव कथा कुछ अलग से नहीं है, वही है, लगभग यही स्थितियां चल रही। माँ को भी अच्छा नहीं लगा और माँ ने आकर के कहा अपने पिता तक्षक से, सुनो सभासद सकल मुनिंदा। जितने सभा में बैठे हैं ऋषि मुनि सब सुनो। कही सुनी जिन शंकर निंदा, जिसने भी भगवान शिव की निंदा कही है अथवा तो सुनी। एक तो परमात्मा की निंदा करनी नहीं चाहिए और दूसरे भगवान की निंदा सुननी भी नहीं चाहिए। आजकल तो क्या बताए, तुम्हारे भगवान को भी लोगों ने कार्टून बना दिया और तुम ध्यान ही नहीं दे रहे। भगवान के ऊपर भी ऐसे ऐसे चुटकुले बन रहे। व्हाट्सएप पे तुम्हारे पास आया, तुमने 10 लोगों को और भेजा। तुम गहराई से ये नहीं सोचते कि इसमें तुम्हारी धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है। नहीं करना चाहिए, परमात्मा के अपमान को नहीं सुनना चाहिए। प्रभु निंदा सुनहि जे काना, हो ही पाप गौ घात समाना। इतना बड़ा पाप बताया, गौ हत्या के समान। प्रभु निंदा नहीं सुननी चाहिए। तो किसी ने कहा क्या करें, लड़े? नहीं। सामर्थ्य है विरोध करो, नहीं है उस जगह को छोड़ करके उधर से निकल जाओ। वहीं पर खड़े मत रहो। सामर्थ्य है तो विरोध करो, नहीं है तो आगे बढ़ो। यही सूत्र।
मां ने कहा जिसने भी शिव की निंदा करी है अथवा तो सुनी है, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरंत लाभ सब काहू। एक दिन आप सबको फल भुगतना पड़ेगा, भली मात पछताओ पिताहू, एक दिन आपको पछताना पड़ेगा, ऐसा समय आएगा। क्रोध इतना बड़ा कि क्रोध पर कंट्रोल समाप्त हो गया। पांव के अंगुष्ठ से योग अग्नि को प्रकट किया और अपने शरीर को जला करके मां सती ने भस्म कर दिया। अस कही योग अग्नि तनु जारा, भयऊ सकल मद हाहाकारा। साधारण अग्नि तो भवानी को नहीं जला सकती, इसलिए वो जो अग्नि थी वो मां ने स्वयं ही प्रकट की थी अपने पांव के अंगुष्ठ से। यज्ञ वेदी में शरीर को जला करके भस्म किया। शिव को पता चला, बहुत क्रोध में आए, जटाओं को खोल करके पत्थर की शिला पर दे मारा। एक जटा टूट गई जिसमें से वीरभद्र का जन्म हो गया। वीरभद्र करी कोप पठाए, जग विध्वंस जाए तिनकीना। क्या है आदेश, क्या है? बोले जाओ जा करके पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दो। और महादेव की आज्ञा पाकर के वीरभद्र आता है और पूरे देवी देवता जितने थे सबको पिटाई लगाई। दक्ष का जो सर था वो धड़ से अलग कर दिया। यज्ञ पूर्ण हुआ ही नहीं, दक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया। भगवान से इतने क्रोध में सती माता की अध जली देह को उठा करके भगवान शिव यत्र तत्र सर्वत्र विचरण करने लगे। कुछ समझ में नहीं आता क्या करें, शिव के सामने कौन जाए। भगवान विष्णु ने देखा, सुदर्शन चक्र को छोड़ा तो सुदर्शन चक्र ने 51 टुकड़े किए सती की अधजली देह के। एक एक टुकड़ा जहां जहां गिरा तो एक एक शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। जैसे जहां दांत गिरे वहां दंतेश्वरी, जहां पैर गिरा वहां पावागढ़ गुजरात, जहां आंख गिरी वहां नैना देवी, अंग प्रत्यंग जहां जहां गिरे वहां वहां एक एक शक्तिपीठ स्थापित हुआ। 51 शक्तिपीठों की कथा है। और बात तो ठीक है, कामाख्या में जमीन से आज भी खून निकलता है, तो वहां भी एक अंग गिरा। अब जमीन से खून कैसे निकलता है, जमीन लाल क्यों है, ये भी एक महत्वपूर्ण बात। बड़े बड़े साइंटिस्ट वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं क्या मामला है, खून क्यों निकलता है जमीन से। वही कामाख्या, वहां भी एक अंग गिरा। ज्वाला जी, जहां आज भी जमीन से ज्वाला जल रही है, हजारों वर्ष हो गए हैं, वो आग कभी बुझती नहीं है। कभी जाएं आप दर्शन करेंगे तो आग जल ही रही है, रेगुलर जल रही है। उसको बुझाने का प्रयास भी किया गया लेकिन वो कभी बुझती नहीं। और वो जमीन से ही जल रही है, कैसे जल रही है, क्या मामला है, क्या पता। तो अंग प्रत्यंग जहां जहां गिरे वहां वहां एक एक शक्तिपीठ स्थापित हुआ। उसके बाद तो फिर भगवान शिव अपनी यथा स्थिति में आए। जब से सती जाए तनु त्यागा, तब से शिव मन भयउ विरागा। समय बीतने लग गया, देवता समस्त आए हैं, शिव से माफी मांगी है। भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता। आशुतोष तुम अवढर दानी, आरती हरहु दीन जन जाने। बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं और बहुत जल्दी क्रोध में भी आ जाते हैं। कई लोगों का ऐसा स्वभाव होता है कि थोड़ी सी देर में लाल पीले हो जाएंगे
और हल्की सी देर में नॉर्मल हो जाएंगे। बस वही शंकर जी मान लो आप। तो ऐसे होते हैं कई लोग। तो ऐसा स्वभाव अक्सर भाइयों का होता है। तो भगवान से वो जल्दी क्रोध में आ जाते। देखिए, क्रोध का रंग भी लाल है और प्रेम का रंग भी लाल है। जल्दी खुश होने वाले तो भगवान से। दक्ष आया है, प्रार्थना की है, प्रसन्न हो करके दक्ष के लिए भगवान शिव ने बकरे का मुखारविंद लगाया। अश्वनी कुमार जो है वो देवताओं के वेद है। अश्वनी कुमार तो सब चीड़ फाड़ टाका लगाना वही काम करते। तो शंकर जी ने त्रिशूल छोड़ा और बकरे का सिर आ गया। तो बोले ये इसमें जोड़ दें। बड़े बड़े डॉक्टर तो थोड़ा कम काम करते हैं, दूसरों से ज्यादा कराते हैं, जो उनके पीछे पीछे डॉक्टर लगे रहते। बोले हाँ तुम जोड़ो। बोले जैसे ऑपरेशन सफल नहीं हुआ तो बोले वो हम देखेंगे, तुम चालू रखो। अश्वनी कुमारों ने दक्ष के सिर के ऊपर बकरे का मुखारविंद फिट किया, टाका लगा के तैयार। वो कुछ बोले ना। भगवान शिव ने कहा अब तुम दूर हो जाओ। और जैसे ही पकड़ के ऐसे किया, थोड़ा ऐसे एकदम से उसमें आवाज हुई। भगवान महादेव खिलखिल करके हंसने लग गए। इस प्रकार से दक्ष के लिए बकरे का मुखारविंद लगा। दक्ष भगवान की स्तुति करता है। शिवालयों में जाते हैं तो गाल बजाते हैं। मैं तो अकड़ बम शिव गाऊं, धड़ धड़ गाल बजाऊं। क्यों? एक बार मैंने एक पंडित जी से पूछा, मैंने कहा गाल क्यों बजाते हैं? तो शंकर जी खुश होते हैं। कैसे खुश होते हैं? बोले शंकर जी खुश हो जाते हैं, उनको ना उनके ससुर बाबा की याद आ जाती है, इस वजह से खुश हो जाते हैं। इसलिए तो बड़े बड़े शिवालय में लोग गाल बजाते हैं। अरे मैं तो शिव ही शिव को ध्यान, चल सोए स्नान कराऊं। मैं तो अकड़ बम बजाऊं, धड़ धड़ गाल बजाऊं। मैं तो भगती नरती बिहारी, तो बलि मांगो बड़ भारी, तो बलि मांगो और कछु नहीं जावे, सदा कृष्ण मिलावे। अकड़ बम बजाऊं, धड़ धड़ गाल बजाऊं। और कछु नहीं जावे, राधा कृष्ण मिलावे। और कछु नहीं जावे, राधा कृष्ण मिलावे। प्रसन्न भये शिवराया, बलमा को बलमाया।
बिहारी तो बलवानो बनधारी बिहारी लाया धारी आए गयो नरसी बात करने भरसी बिहारी आए गयो मोटा बजरंग छोटा आए गयो नरसी बात करने भरसी गाड़ी लाया गाड़ी आए गए गाड़ी में बिठा ले बाबा जानो है नगर श्री भाग्य बिहारी लाल की। दशांग जो भी जो चढ़ा देता, कोई मेरे से कह रहा था कि महाराज जैसे राउंड 11 शीश चढ़ा देता तो वास्तव में अमर हो जाता। बात तो ठीक ही, क्योंकि एकादश रुद्र है मतलब 11, एक घर में 10-11 मेंबर रहते हैं और तुम 10 को तो निमंत्रण दो, इनवाइट करो और एक को तो छोड़ दो, तो 10 तो खुश हो जाएंगे। लेकिन जिस एक को नहीं बुलाया वो तो गुस्से में आएगा कि नहीं। इसलिए 10 रुद्र तो प्रसन्न हो गए, एक रुद्र क्रोध में आ गए और एक रुद्र ही श्री हनुमान जी महाराज के रूप में अवतरित हुए और जिन्होंने रावण का नाश करा दिया। ऐसे ही श्री हनुमान जी, कितना बल हनुमान जी के अंदर, बोले अतुलित बल था, जिनके बल की कोई तुलना नहीं है, इतने बलशाली श्री हनुमान जी। हनुमान जी रावण में बातचीत चली तो रावण ने कहा एक मुक्का हम तुम्हें मारेंगे, एक तुम हमें मार लेना। तो हनुमान जी ने कहा पहले तुम मार लो। बोले वो क्यों? बोले क्या पहले हमने तुम्हें मारा और तुम जिंदा ही नहीं बचे, फिर इसलिए पहले तुम ही मार लो। तो हनुमान जी के पास अतुलित बल है, जिनके बल की कोई तुलना नहीं है। देवता भी सोचते अच्छा इतना बल हनुमान जी के अंदर है, इसी वजह से हनुमान जी को श्राप है तो वो अपना बल भूल जाते। तो इससे कोई भी काम आपका पूर्ण नहीं हो रहा, हनुमान जी के सामने आप आराधना तो करो, लेकिन उनको उनका बल याद कराना पड़ता है, तो कोई भी काम है वो पूर्ण हो जाएगा। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है जिस कार्य को पूर्ण श्री हनुमान जी महाराज ने करते। अद्भुत। लेकिन हनुमान जी अपना बल भूल जाते, वही हनुमान जी, उनको उनका बल याद कराना पड़ता है। जामवंत जी ने देखा हनुमान जी शांत बैठे गुमसुम, तो पहले पूछा का चुप साधी रहे हो बलवाना, तो शांत बैठे। इतने बलवान हो गए चुप बैठे? तुम्हारा तो अवतार ही राम के कार्य के लिए हुआ। तो जैसे ही श्री हनुमान जी ने सुना राम काज लगी तब अवतारा, सुनते हो भयो पर्वताकारा, पर्वत के आकार का श्री हनुमान जी ने रूप बना लिया
तो देखो उनका बल उनको याद आ गया, तो हनुमान जी क्या कह रहे कि लील है सागर जल निधि खारा। अभी समुद्र को पार करने की बात चल रही थी, हनुमान जी कह रहे इसको पी जाए। लीलना मतलब पी, कि खारा जो समुद्र का जल है इसको पूरा पी जाए। घबराए, ये तो ओवरडोज हो गया। जहां पर हाथ जोड़ के नहीं, ये आपको नहीं करना है। अच्छा, तो हनुमान जी कह रहे आप क्या लंका उठा के यहाँ ले आए? ऊपर घबराए, बोले ये भी आपको नहीं करना है। तो रावण को मार करके यहाँ ले आए। और घबराए, फिर तो रामायण हो ही नहीं पाएगी। बोले इतना भी नहीं करना है। और हनुमान जी को उनका बल याद आ गया। तो जामवंत जी ने कंडीशन लगा दी। क्या कहा? कहा कि खाली इतना करो तात तुम जाए, केवल इतना करना है कि सीता जी का पता लगा करके ना राम जी को बता देना, बस वो पोस्टमैन वाला काम है। खाली इतना ही करना है, बाकी सब राम जी करेंगे। अच्छा, हनुमान जी को बताया इतना है, उसके बाद श्री हनुमान जी ने इतना कर दिया। ऐसे ही है श्री हनुमान जी, कोई काम ऐसा नहीं जिसको हनुमान जी पूरा ना कर सके। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात। हनुमान जी के नाम सुमरण मात्र से रोग नष्ट हो जाते, नाश रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत। ऐसे श्री हनुमान जी राम जी के लिए अतिशय प्रिय है। सीता जी देख करके हनुमान जी से कहती है, तो देख शीतल भई छाती। श्री हनुमान जी अद्भुत है, शिव के अवतार। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप जहां महाजगवंदन। तो ऐसे श्री हनुमान जी दक्ष के लिए शंकर जी ने बकरे का मुखारविंद लगाया। क्यों? बकरी मैं करती है तो अपना शीश कटाती है, और मैना मैना कहती है पिंजड़े में पाली जाती। बकरी मैं और मैना करी मैं कुछ नहीं। बकरी मैं बकरी जब मर जाती है तो उसको तानपुरा में लगा देते, तो वो मैं आवाज आती। बकरी मर जाते उसकी खाल को उसमें लगा देते, एक वाद्य यंत्र होता है, तो मैं की आवाज मैं। शंकर जी ने कृपा की है, गणेश जी का शीश काटा, गणेश जी के लिए हाथी का बच्चे का मुखारविंद लगा दिया। शंकर जी को जो आदमी जोत दे देता है, शंकर जी उसको वापस कर देते हैं। शिव समान दाता नहीं, विपत्ति निवारण हार। ऐसे भगवान शिव है, करुणा के अवतार। तो भगवान से प्रसन्न हुए, जल से ही खुश हो जाते। राम जी को प्रसन्न करना प्रसाद चाहिए, कृष्ण को प्रसन्न करना वही माखन मिश्री तो चाव है। लेकिन गणेश जी को प्रसन्न करना तो मोदक प्रिय मत मंगल लाता, लड्डू की आवश्यकता तो पड़ेगी मोदक। लेकिन शंकर जी को प्रसन्न करना तो क्या, एक लोटा पानी हैंड पाइप से निकालो, शंकर जी के ऊपर चढ़ा दो, महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। सिवाय जल प्रियम, केवल जल से ही खुश हो जाते हैं। इतने सरल है। आपने देखा होगा भाई, राम जी के मंदिर में इतना बड़ा ताला, और कृष्ण जी के मंदिर में उससे बड़ा ताला लगता है। शंकर जी के मंदिर में कोई ताला नहीं लगता, उनका दरबार तो खुला है। जब समझ में आ जाए तब चले आओ, जैसे हो वैसे चले आओ। महादेव के मंदिर में ज्यादा नियम धर्म नहीं चलते, बस स्वीकार है। जिसको जगत ठुकराता है महादेव कहते हैं, उसको हम अपनाते। आप देखिए जो फूल किसी देवी देवता को नहीं चढ़ता, वो कांटे कांटे वाला।
धतूरा, वो फूल शंकर जी को चढ़ता है और महादेव प्रसन्न। अकौआ, ये फूल किसी देवी देवता को नहीं चढ़ता, लेकिन वो महादेव को चढ़ता है। सब डर करके भागने लगा। शंकर जी ने पूछा क्या हुआ? संसारी देखते हैं लकड़ी मारते हैं, परेशान। बोला कोई नहीं मारेगा। उठाया, गले में लगा लिया। भुजगेंद्र हारम, सर्पों का हार बना करके इन्होंने धारण कर लिया है। ऐसे भगवान शिव ने, अद्भुत। इसलिए आप देखो, कहीं सांप निकले तो आदमी नहीं छोड़ते, लेकिन शिवालय में अगर सांप निकल आए तो मारने नहीं देते। जैसे कोई आ ही जाए लकड़ी अकड़ी लेके तो लोग दूसरे मना कर रहे। शिव की शरण में जो पहुंच गया तो मृत्यु से बच गया। कोई तो महाकाल, कोई तो शिव। कालों के काल भगवान महादेव, महाकाल शिव, करुणा के सागर। आप देखिए, कहीं पुत्र पूजा गया तो कहीं पिता पूजा गया। राम के मंदिर मिलेंगे, उनके पिता के मंदिर नहीं मिलेंगे। कृष्ण के मंदिर मिलेंगे, उनके पुत्रों के मंदिर नहीं मिलेंगे। लेकिन एक कुल भारत को ऐसा मिला जहाँ पिता भी पूजा गया, जहाँ पुत्र भी पूजा गया, तो और कोई नहीं, वही तो शिव परिवार। सर्प का पूजन है, नंदी का पूजन है, महादेव का पूजन है, सिंह का पूजन है, भवानी का पूजन है, गणपति का पूजन है, और गणेश जी के साथ साथ उनके चूहे जी का भी पूजन। शिव परिवार ऐसा है, सबका पूजन। शिवाय जल प्रियम, जल से खुश होने वाले देवता भगवान शिव। एक बार तो भवानी गुस्सा मान गई भगवान शिव से। तो शंकर जी ने पूछा मुंह बनाए क्यों? बोले बात ये, आप तो ठीक है, जैसे हो वैसे ठीक हो, तो हमारे लिए भी लोग जल चढ़ा देते हैं। ये कपड़े अपड़े इतने ज्यादा है, पहनने में कम से कम 1-1.5-2 घंटा लग जाता है, फिर से तैयार होने में। आपका क्या है? बोले गुस्सा मत हो, चाहती क्या हो, थोड़े दूर बैठेंगे आपसे। ठीक है, तुम दूर बैठ जाओ। गणेश जी ने कहा ये मौका। बोले पिताजी क्या? तो हम भी भीग जाते हैं, समस्या होती है, हम भी तो वस्त्र पहनते, आपका तो ठीक है। तुम भी क्या चाहते हो? हम मम्मी के बाजू में बैठेंगे। चलो ठीक है, जाओ। कार्तिक जी ने कहा पिताजी क्या? हम भी यही चाहते कि आपसे थोड़ा दूर कोई रहे। कहा? बोले भाई के बाजू में ही। फिर ठीक, तुम बैठ जाओ। नंदीश्वर ने कहा यही है मामला, अभी मांग लो। नंदीश्वर ने कहा प्रभु हम तो रह गए। जी तुम क्या चाहते हो? बोले हम क्या भीग जाते, समस्या, हम थोड़े ज्यादा ही दूर बैठेंगे। तो भगवान का तुम ज्यादा ही दूर बैठ जाओ। तो आपने शिवालय को देखा, शंकर जी अकेले बीच में फंसे, बाकी कुछ दूर पे माता जी, फिर बाजू में गणेश जी, फिर कार्तिकेय जी, और नंदीश्वर तो उतने दूर। तो शंकर जी जल से ही खुश होते, जल प्रिय, जल से प्रसन्न होने वाले देवता भगवान शिव हैं। तो इस प्रकार से भगवान शिव का चरित्र सुनाया गया। इस शिव द्वार है। शिव की कथा के बगैर और कोई देवता की कथा पूर्ण नहीं है। आप देखिए, कोई भी कथा सुनिए, उसमें शिव प्रसंग आवश्यक रूप से ही आ जाता है। तो कर्पूर गौरम करुणावतारम, भगवान शिव नीले नहीं है, गोरे हैं। कितने गोरे हैं? बोले कपूर के समान गोरे। ये कंठ अकेला नीला है, क्योंकि जब विष निकला था तो शंकर जी ने विष पिया और कहा राम, तो विष प्लस राम बराबर विश्राम। जब कंठ में विष रुक गया, इस वजह से शंकर जी का एक नाम पड़ गया नीलकंठ महादेव। ऐसे भगवान शिव हैं। उसके बाद तो फिर करुणावतारम संसार सारम, फिर श्री मनु महाराज के वंश का वर्णन किया गया।
तो फिर आकुति, देवहूति और प्रसूति इनके जीवन चरित्र को तो आपने सुन ही लिया। उसके बाद तो फिर प्रियव्रत और उत्तानुपात के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। राजा उत्तानुपात की कथा है। भगवान कृष्ण के परम भक्त श्री ध्रुव, जो अहर्निश प्रभु के नाम को गाते थे, उनके जीवन चरित्र का वर्णन। आइए हम सब भी 2-4 मिनट प्रभु का स्मरण करते हैं। श्याम झूले हनुमत झूले, नाचे शंकर त्रिपुरारी,
राधे जय राधे राधे श्री राधे श्री राधे जय राधे राधे श्री राधे जय राधे राधे श्री राधे श्री राधे कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए कुछ जुबान पे राधा राधा नाम हो जाए जुबान पे राधा राधा कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया गिरने ना दिया तूने मुझे नाम लिया है गिरने ना दिया तूने मुझे नाम लिया है कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए कुछ ऐसा कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए श्री राधे जय राधे राधे श्री राधे जय राधे आइए श्री राधे जय राधे राधे जय राधे श्री राधे जय राधे राधे श्री राधे जय राधे राधे श्री राधे जय राधे राधे जय राधे श्री राधे जय राधे राधे जय राधे श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे तो नाम मीरा नाम राधा नाम मीरा नाम मीरा
ज्यादा थी, पुत्र कम थे, मामला बैठ जाता। अब पुत्र ज्यादा हो गए, पुत्रियां कम बची। ठीक है, विज्ञान के लाभ भी बहुत हैं और विज्ञान से हानि भी बहुत है। गर्भ में जैसे ही जानकारी मिली कि भाई पुत्री है तो उसको प्राप्त नहीं किया। यही कारण है कि आज समाज में स्थिति कुछ ठीक सी नजर नहीं आ रही। प्रियव्रत जी महाराज ने तो विवाह करने से मना किया। दूसरे उनके जो पुत्र थे उत्तानपाद। भागवत कथा समाधि भाषा में है तो सीरियलिटी से पहले छोटे वाले पुत्र के जीवन के चरित्र का वर्णन कर दिया है, यानी उत्तानपाद। गहरे अर्थों में हम सब उत्तानपाद हैं। माँ के गर्भ में बच्चे की स्थिति यही होती है, पैर ऊपर मुंह नीचे, उत्तानपाद। ऊपर जिसके पैर वो उत्तानपाद। जाय उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी प्रत्युत नेत्राय सुतो ध्रुवा। राजा उत्तानपाद की दो पत्नियां थी, रानियां थी। एक का नाम था सुनीति, एक का नाम था सुरुचि। समझने के लिए आगे का एक शब्द हटा दो, हो जाएगा नीति, हो जाएगा रुचि। सुष्टु यस्य नीति सा सुनीति, जिसकी सुंदर नीति है वो है सुनीति। सुरुचि, रुचि आप समझते, मन मर्जी। मन मर्जी चलाओगे तो घर में अच्छी संतान का जन्म नहीं होगा। इसलिए सुरुचि के जो पुत्र का नाम है उसका नाम है उत्तम। तम मतलब अंधकार। और सुनीति के यहाँ भी एक पुत्र है। नीति पूर्ण जीवन यापन करोगे तो घर में गारंटी से अच्छी संतान का जन्म होगा। सुनीति के पुत्र का नाम है ध्रुव। ध्रुव का अर्थ होता है अटल। कई बार ऐसा होता है कि न्याय नीति की बात अगर कोई करे तो हमको सुनना अच्छा नहीं लगता और हम उससे दूरी बना लेते हैं। उसकी राजा उत्तानपाद ने अपनी पत्नी से दूरी बना ली। सुरुचि के साथ में रहते। प्राय ऐसा होता है जो हमारी हाँ में हाँ मिलाता है हम उसको अपने साथ रखते हैं। जो न्याय नीति धर्म की बात करता है हम उसको हटा देते हैं। तो सुरुचि नाम की पत्नी हाँ में हाँ मिलाती तो राजा उनको महल में अपने साथ रखते। और सुनीति नाम की रानी जो है वो न्याय नीति धर्म की बात करती, राजा ने उसको अपने महल से बाहर निकाल दिया। दोनों के यहाँ एक एक बालक है। सुनीति माता जो है वो जंगल में निवास करती है। हो जाता है पति पत्नी में नहीं जमती, दूर दूर रहने लग जाते, चलता। एक शब्द है तलाक, उर्दू का शब्द है। इंग्लिश में उसको कहते हैं डिवोर्स। तो हिंदी में उसको क्या कहते हैं? विवाह विच्छेद कोई नाम नहीं, छोड़ छुट्टी कोई नाम नहीं। हिंदी में उसको कुछ भी नहीं कहते, क्योंकि ये हमारे यहाँ की परंपरा नहीं। हमारा धर्म जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता। इतने ग्रंथ हैं, पुराण है, इतिहास भरा पड़ा है, आप पढ़िए। आप बता नहीं सकते कि किसी राजा ने किसी रानी से तलाक दिया। ये व्यवस्था ही नहीं। धर्म हमारा जोड़ना सिखाता है, और जोड़ भी साधारण नहीं, 7-7 जन्मों का बंधन। जोड़ना कठिन है, तोड़ना सरल। जोड़ने में मेहनत होती है, वृक्ष को लगाना कठिन है, काटना सरल। हमारे धर्म में बताया गया भाई वृक्षों को लगाइए, घर घर में तुलसी लगाइए, पीपल को दीपक जलाइए। ऋषि मुनि वैज्ञानिक थे,
एक पौधा, एक वृक्ष ऐसा है जिसके नीचे आग जलाने से ओजोन गैस निकलती है। एक पीपल, एक तुलसी। बाकी संसार में किसी पौधे के नीचे, पेड़ के नीचे आग जलाने से ओजोन गैस नहीं निकलती। दोनों ही देव वृक्ष हैं। आप समझदार हैं, ऊपर ओजोन परत है, सूर्य की रोशनी ओजोन गैस की परत से छन करके पृथ्वी पर आती है। डायरेक्ट आए तो कैंसर जैसे रोग बढ़ जाए। कुछ समय पहले छिद्र हो गए थे ओजोन परत में, तो कैंसर जैसे रोगों की शिकायत ज्यादा बढ़ गई। सब विज्ञान है। चोटी रखना विज्ञान है, माथे पर तिलक लगाना ये विज्ञान है। अब तो वैज्ञानिक भी कहते हैं कि भाई 1 महीने में कम से कम 2 दिन भूखे रहो। जो व्यक्ति 2 दिन भूखा रहता है उसको जीवन में कभी कैंसर नहीं हो सकता, क्योंकि अंदर जो जीवाणु है वो भूख से परेशान होते हैं और जो कैंसर के कीटाणु है वो उनको खा लेते हैं। तुम्हारे अंदर भी बहुत से जीवाणु रहते हैं, वो एक दूसरे को खाते रहते हैं, चलता रहता है। सेल बोलते हैं उनको, चलता रहता है। शंख बजाइए, शंख बजाने से ब्लॉकेज नसें खुलती है। प्रतिदिन शंख बजाओगे तो हार्ट फेल नहीं होगा। आजकल हार्ट की बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। शंख आप बजाइए, आवाज भी शुद्ध होगी आपकी। अब आजकल तो लोगों को टाइम नहीं बचा, मस्त है, इसीलिए रोगों से ग्रसित होते जा रहे हैं। तो उत्तानुपात राजा जो है वो सुरुचि के साथ रहते हैं और सुनीति अपने पुत्र के साथ जंगल में निवास करते हैं। श्री ध्रुव जी महाराज सुनीति के पुत्र हैं, बच्चों के साथ खेल रहे थे। खेल में बात चल गई, बोले तुम्हारे पिता। अभी ध्रुव को कोई जानकारी नहीं तो अपनी माँ से आके पूछा, बोले हमारे पिताजी कहाँ रहते हैं? बोले इधर के जो राजा हैं वही तो तुम्हारे पिता हैं। ध्रुव जी ने आकर के कहा, बोले इधर के जो राजा हैं वही तो हमारे पिताजी हैं। छोटे छोटे बच्चों ने कहा तुम भी झूठ बोलते हो और तुम्हारी माँ भी झूठ बोलती है। अगर तुम राजा के पुत्र होते तो राजभवन में रहते, महलों में रहते, ऐसे जंगल में रहते क्या? घास फूस की झोपड़ी में रहते क्या? ऐसे फटे पुराने वस्त्र पहनते क्या? तुम तो राजसी वस्त्र पहनते, हीरे मोती सोने चांदी को धारण करते। तुम झूठ बोलते हो और तुम्हारी माँ भी झूठ बोलती है। ध्रुव को अच्छा नहीं लगा, अपनी माँ से जाकर के शिकायत की। माँ से कहा मैं मेरे पिता से मिलना चाहता हूँ। माँ ने स्वीकृति दे दी। इसको प्राप्त करके श्री ध्रुव जी महाराज चलने लगे। दरबार सजा है, राजा उत्तानुपात विराजमान है। उनकी इच्छा है, जब ध्रुव को आते हुए देखा तो अत्यधिक प्रसन्न चित्त हो गए। उनकी इच्छा है कि मैं मेरे पुत्र ध्रुव को अपनी गोद में बिठा लूं। लेकिन पास में ही सौतेली माँ खड़ी है जिसका नाम है सुरुचि। उसने हाथ पकड़ा, कहा ऐसे सिंहासन पर तुम नहीं बैठ सकते। मेरे गर्भ से जन्म होता तो तुम इस सिंहासन पर बैठ सकते थे। जाओ तपस्या करो, भगवान खुश हो जाएं। तो उनसे वरदान मांगना कि मेरा जन्म सुरुचि के गर्भ से हो, बाद में तुम्हें ये सुख प्राप्त होगा। ध्रुव को अच्छा नहीं लगा, क्षत्रिय को। राजा भी मौन रह गया। कुछ बात समझ में आ नहीं रही थी। राजा भी काम में अंधा, क्रोध में अंधा, लोभ में अंधा। ये चीजें ऐसी है जिनमें व्यक्ति अंधा हो जाता है। क्रोध में क्या क्या कह दिया। जब क्रोध खत्म हुआ तब बुद्धि ठिकाने आई। अरे मुझे ऐसा नहीं बोलना था, लेकिन अब क्या करें। लोभ में व्यक्ति अंधा हो जाता है, काम में व्यक्ति अंधा हो जाता है। लोग कुछ कहे वो किसी की मानता नहीं। तो
ऐसे ही हुआ। ध्रुव अपनी माँ के पास गए, अपनी माँ से शिकायत की कि मेरी सौतेली माँ ने मुझसे ऐसा कहा। तो सुनीति ने क्या कहा? आज की अगर कोई माता जी होती तो वो क्या कहती? आज की कोई माता जी होती तो वो कहती, अरे वो कल मुही कम नहीं है, मेरा पति तक छीन लिया उसने, उसी के कारण ही हम जंगल में पड़े हैं, ऐसे कम नहीं है वो। लेकिन सुनीति ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। क्या कहा? सुनीति ने यही कहा कि तेरी सौतेली माँ बिल्कुल सत्य कहती है। सत्यम सुरुच्याभिहितम भवान वे यद दुर्बुदाया उदरेक रहिता। ये दुर्भाग्य है तुम्हारा कि तुमने मेरे उदर से जन्म लिया। अगर उसके उदर से तुम जन्म लेते तो वास्तव में राज सुखों को भोगते। तुम्हारी माँ ने गलत क्या कह दिया? और महत्वपूर्ण सत्य तो सत्य। हर परिवार में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, लेकिन परिवार की लड़ाई झगड़े के बारे में छोटे बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात है, वरना आगे विस्फोट होगा और उसे तुम भी नहीं संभाल पाओगे। बच्चे से इतना कहो तुम्हें क्या करना है, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, खाओ पियो मस्त रहो, आनंद करो, बस। पारिवारिक लड़ाई झगड़े में अगर बच्चे को इन्वॉल्व करोगे तो मामला बिगड़ेगा, आप भी नहीं संभाल सकते, क्योंकि फिर आपकी भी नहीं चलेगा। इसलिए महाभारत का जो मुख्य विलेन है वो दुर्योधन नहीं है, वो तो धृतराष्ट्र है। देखने में प्रायः दुर्योधन लगता है, लेकिन दुर्योधन नहीं है। तो चलता रहता है परिवार में लड़ाई झगड़ा, हर परिवार में चलता है, चलेगा। विचार नहीं मिलते, विचारधारा में बदलाव हो जाता है। ध्रुव ने जिद की हम तपस्या के लिए जाना चाहते हैं, माँ ने स्वीकृति दे दी। माँ की स्वीकृति को प्राप्त करके श्री ध्रुव जी महाराज तपस्या के लिए जाने लग गए। घनघोर जंगल में जाकर के श्री नारद जी मिले। नारद जी से मुलाकात हुई है। जीवन में परिपूर्णता आ जाएगी तो गुरु खुद मिल जाएगा, खोजना नहीं पड़ेगा। अपूर्णता है, खोजते खोजते भी परेशान हो जाओ। नारद जी मिले हैं, ध्रुव ने प्रणाम किया। ये संस्कार, प्रणाम करना केवल हमारे धर्म में सिखाया जाता है। झुकता वही है जिसमें की जान है, अकड़ तो खास मुर्दे की पहचान। प्रणाम करने से चार चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। आजकल पाश्चात्य संस्कृति हावी हो, प्रणाम करना बच्चे भूलते जा रहे हैं। पहले पैरों को प्रणाम करते थे, आजकल घुटने को प्रणाम करने लग गए। हेलो बाय बाय बाय, ये समय आ गया, क्या करें। जन्मदिन भी बच्चों के मनाते हैं, उसमें भी दीपक को बुझा देते हैं, अंधेरा कर देते हैं। पहले बच्चा फूकेगा, फिर उसमें थूकेगा, फिर उसको बांटा जाएगा। भले मनाने को कोई मना नहीं है, मनाओ, खूब मनाओ, अच्छी बात है, लेकिन अंधेरा मत करो, उजेला होने। हमारे धर्म में तो दीपक से दीपक को जलाने की बात बताई गई। कभी बच्चे का जन्मदिन मनाओ तो गौशाला में से मना लो, बच्चा भी स्मरण करेगा, वाह। कभी कोई तीर्थ में से बालक का जन्मदिन मनाया जाए तो बच्चा भी खुश हो जाए, मम्मी अब मेरा जन्मदिन आने वाला है, पर वृंदावन चलेंगे क्या? यह अद्भुत है। थोड़ा अलग तरीके से मनाया जाए तो उसका कुछ औचित्य निकले। कोई मंदिर में से जन्मोत्सव मनाया जाए, दीपक से दीपक जलाए जाए। जीवन में उजेला होना चाहिए, अंधेरा नहीं। खैर,
श्री ध्रुव जी महाराज ने चरणों में प्रणाम किया। श्री नारद जी ने परीक्षा ले ली, पूछ लिया, बालक कहाँ जा रहे हो? बोले तपस्या करने के लिए। बेटे यहाँ भालू, चीता, शेर, रीछ कितने खतरनाक खतरनाक जानवर रहते हैं, तो तुम्हारा नाश्ता करके तुम्हें खा जाएंगे, लौट जाओ। ध्रुव जी ने कहा आप सच्चे संत नहीं हो सकते। क्यों? और संत लोग तो ये कहते हैं घर परिवार छोड़ो, जंगल में जाओ, भजन करो, और हम भजन करने जा रहे हो, आप हमें रोक रहे हो। संत लोग तो यही कहते हैं जंगल में जाके भजन करो। आप सच्चे संत नहीं हो सकते। नारद जी प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए। हर गुरु की इच्छा रहती है कि मुझे योग्य शिष्य मिले। भीड़ इकट्ठी करने से कोई लाभ नहीं निकलता। बहुत अधिक शिष्य बना लिए, उससे क्या होगा? तो कुछ होने वाला है? कम ही बढ़िया है। शेर का बच्चा एक ही अच्छा है। ज्यादा भीड़ भाड़ में क्या मामला है? ना तो गुरुजी बच पाते, ना चेले बचा ही पाते। चलता है। तो श्री नारद जी ने कहा तो मंत्र जपोगे तो तुम्हें कुछ आता है? ध्रुव जी महाराज ने कहा मुझे कुछ नहीं आता। तो क्या मंत्र जपोगे? तो बात तो ठीक है। बच्चा स्कूल जाता था, भगवान के सामने कुछ बोलता था। एक दिन पुजारी जी ने पूछा ये क्या बोलते रहते हो? हमें हनुमान जी को ABCD सुना देते। तो वो मंत्र नहीं आता। बोले हमें नहीं आता, जो आता वही सुना देते, A to Z, इसमें ही है सब। मैं कहता हूँ बच्चे का भाव देखिए, कुछ आए न आए, परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाओ। नारद जी ने मंत्र बताया है, 12 अक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसको जाकर के श्री ध्रुव जी महाराज जपने लग गए। निधिवन में मधुबन की शोभा बड़ी प्यारी। भोजन को करते हैं, भोजन को छोड़ दिया, फलों को खाते हैं, फलों को छोड़ दिया, पानी को पीते हैं, पानी को छोड़ दिया। भजन बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। कई बार होता है शुरू में बढ़िया तिलक चंदन लगाएंगे, तो धीरे धीरे तिलक छोटा होता जाएगा और इतना सा बचेगा, तो गाय भी हो जाएगा। नहीं, भजन बढ़ना चाहिए, ना कि कम होना चाहिए। प्रतिदिन भजन को बढ़ाइए। आज एक माला करते हो तो कल 2 करिए, 3 करिए, 4 करिए। भजन ज्यादा से ज्यादा करो। उपवास महीने में 2-3 ठीक। कई लोग बहुत अधिक उपवास करते हैं, ज्यादा भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि शरीर से स्वस्थ रहोगे तो भजन कर पाओगे। शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो भजन कैसे कर पाओगे? महीने में ज्यादा से ज्यादा 2-3-4 उपवास बढ़िया है। मैंने इधर को करके कहा, क्योंकि उपवास ज्यादा माताएं रहती हैं, भाई लोग तो ज्यादा नहीं रहते। माताओं में कुछ न कुछ लगे ही रहते। आज तो हमारे गणेश जी हैं, फिर आज ये कल वो है, ठीक। तो खैर श्री ध्रुव जी महाराज भजन करते हैं तो साहब पानी को भी त्याग दिया, भोजन को भी त्याग दिया। अब तो केवल सांसें चल रही हैं, सांसों पे परमात्मा के नाम का सुमरण हो रहा है। सांसों श्वास श्वास पर राम रट वृथा, श्वास जनी खोए ना जाने कहीं श्वास की आवन होए ना। प्रत्येक श्वास पर भगवान के नाम को रटने की आदत, ये जपते रहोगे तो आ जाएगा आदत में। जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशया। जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो, अपने आप आदत में आ जाता है।
याद है जब आपने साइकिल सीखी थी तो क्या हुआ? यानी पूरा ग्राउंड खाली, अकेला एक लाल खम्मा है। अपन ने कह भी दिया कि भाई उससे बच के चलना, लेकिन वो साइकिल उधर उधर ही मुड़े। अच्छा, ब्रेक अपने पास है, पेडल अपने पास है, तो चिल्ला रहा है बचा लो, और ले दे करके उसी खम्भे में साइकिल दे मारी, अपने आप जाती। यानी अंधा भी चलाता तो भी ऐसी घटना नहीं घटती, लेकिन वो एक दो बार गिरे, अभ्यास हुआ, फिर तो अभ्यास ऐसा हुआ तो बगैर हाथों के चला रहा है, स्टंट कर रहा है। ये ऐसे ही है, अभ्यास जब हो जाता है तो कुछ भी आप करते रहो, नाम जब चलता रहता है। ध्रुव जी महाराज ने तो सांसों को भी रोक दिया। ध्रुव की सांसें क्या रुकी? बोले भैया सारे जगत की सांसें रुक गई। नैवं विदाम भगवान प्राण रोधम चराचर अखिल सत्व धामना, सारे चर की सांस रुक गई। ब्रह्मा जी घर में सांस नहीं ले पा रहा। इंद्र देवता ने का सेम कंडीशन सिचुएशन हमारी, हम भी नहीं ले पा रहा। घबराए ब्रह्मा जी, देखा पृथ्वी पे कोई सांस नहीं ले पा रहा। भगवान नारायण के समक्ष गए, प्रार्थना की, प्रभु आपके भक्त ने अपनी सांसों को रोक लिया तो सारे जगत की सांसें रोक गई, जल्दी जाकर के उसको दर्शन दे दीजिए। जैसे ही भगवान नारायण ने सुना, जल्दी जाइए प्रभु, क्योंकि मेहनत तो पानी फिर जाए। मुश्किल में तो पृथ्वी बनाई, बगैर सांसों के तो कौन कितनी देर जिंदा रहेगा बताओ। बगैर भोजन के आदमी 20 से 25 दिन जिंदा रहता है, बगैर पानी के आदमी 15 से 20 दिन जीवित रहता है, लेकिन बगैर सांसों के एक आध दिन रह लेता एक आध घंटे नहीं, 5 मिनट बड़ी बात हो जाएगी साहब। सांसों की कीमत को तो लोग कोरोना काल में समझे। एक सिलेंडर था, उस पर ही मारी इतनी, आदमी ने 1.5 लाख का एक सिलेंडर खरीदा सांसों वाला। मैंने भी कहा थोड़ी ज्यादा सी ले लेना, बोले अपने ही नुकसान। मैंने कहा कैसे? बोले फिर सिलेंडर खाली हो गया, सो समस्या। अब देख लो, जो फ्री की सांसें मिलती है तो 1.5 लाख में खरीद ली, थोड़ी सी देर का काम चल गया। सांसों की कीमत को तो लोग समझे। कोरोना काल में एक पीपल के पेड़ के ऊपर ही सोता था। पीपल अच्छा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। कुछ पेड़ ऐसे हैं जो 12 घंटे कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और 12 घंटे ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन पीपल बोले वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, वो ऑक्सीजन ही देता है। इसलिए सांस वगैरह की किसी को प्रॉब्लम है तो पीपल के वृक्ष के नीचे रहे तो बढ़िया रहता है। रात में क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन है रात में कम हो जाती है, क्योंकि ये वृक्ष भी ऑक्सीजन लेने लगते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगते हैं। दिन में तो मामला सही बैठता है, लेकिन रात में वृक्षों की भी स्थिति बदल जाती है। लेकिन कुछ वृक्ष ऐसे हैं, जैसे नीम है तो वो 18 घंटे ऑक्सीजन देता है, और पीपल जो है वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। नीम भी अच्छा वृक्ष है, बढ़िया। तो सारे जगत की सांसें जैसे ही रुक गई, घबराए ब्रह्मा जी, भगवान नारायण से प्रार्थना की, और भगवान 4 हाथ लेकर के जैसे ही ध्रुव के सामने प्रकट हुए, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए। ध्रुव आंख ही नहीं खोलते, क्यों? जो बाहर हैं उनका ही दर्शन ध्रुव को अंदर हो रहा है। अंदर वाले रूप से जैसे ही अंतर ध्यान हुए कि ध्रुव ने झटपटाहट के साथ खोली आंखें तो सामने समक्ष भगवान खड़े हुए हैं। बोले बांके बिहारी लाल की। इस प्रकार श्री ध्रुव ने भगवान के दर्शन किए
सामने भगवान खड़े थे। ध्रुव स्तुति करना चाहते हैं लेकिन ज्ञान नहीं, उम्र ही छोटी, तो क्या स्तुति करें। भगवान समझ गए और भगवान ने क्या किया कि अपने शंख का स्पर्श ध्रुव जी के मुखारविंद में करा दिया। शंख के स्पर्श मात्र से 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्रों का ज्ञान हो गया और श्री ध्रुव जी महाराज ने भगवान की सुंदर स्तुति करी। स्पर्श मात्र से ज्ञान महिमा है। मुकम करो दिवाचालम, फिर तो गूंगे भी बोलते हैं। पंगुम लंघते गिरिम, लगड़े भी पर्वत पर चढ़ जाते हैं। यत प्रपातम हम बंदे परमानंदम मात्र। ऐसी तो था। लोग बताते हैं घुटनों में दर्द था, पैरों में दर्द था, माता रानी का स्थान उतने ऊपर था, न जाने कहां से शक्ति आ गई और हम दर्शन करने के लिए चल पड़े। यहाँ तो एक कदम भी उठने में पसीना आता था, लेकिन न जाने कहां से शक्ति आ गई कि उतने ऊपर पहाड़ पर जा पहुंचे। होता है जो लोग एक कदम भी चलने में रोते, तो पैदल पैदल चल करके कोई तीर्थ यात्रा पर चले जाते। कर्नेत्र गणेश बड़े बड़े आलसी, आलस तो इतना बढ़ रहा है। छोटा बच्चा उसके पापा पापा एक गिलास पानी भर लाओ। चुप, तुझे मुझे पिलाना चाहिए, मैं तुझे पिलाऊं। पापा भर लाओ एक गिलास पानी। उसके पिता ने कहा थप्पड़ लगेगा, थप्पड़। उसके पापा जब थप्पड़ मारने आओ तो पानी का गिलास भी साथ में लेते ही आना। ये स्थितियां आलस से चरम सीमा पे पहुंच गए। पर भक्ति करते हैं अपने आप विचारों में बदलाव आ जाता है, आलस्य समाप्त होने लगता है। भक्ति भाव में रहिए, आनंदित रहिए, प्रसन्न चित्त रहिए। तो श्री ध्रुव जी महाराज ने अद्भुत भगवान की स्तुति की है। युवंत प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत् किल शक्तिधरा स्वधाम्ना अनिनस्त हस्त चरण श्रवणत्वगादीन् प्राणं नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। युवंत प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, मेरे अंतःकरण में भी आप, मेरे वचनों में भी आप, आपके सिवा मुझे कुछ दिखाई ही नहीं देता। अन्यस्त हस्त चरण श्रवणत्व गा देंगे, ये जो आपका वरद हस्त है आप मेरे सिर पर रख दीजिए। प्राण नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं, हम आपको प्रणाम करते हैं। भगवान प्रसन्न हो गए। ध्रुव जी महाराज के मन में जो इच्छा थी, भगवान ने कहा ठीक है तुमको राज सिंहासन प्राप्त होगा। लौट करके ध्रुव आए हैं, हाथी पर बिठाया है, उत्तान बाद में अपने कर कमलों से राज तिलक कर दिया, राज सिंहासन पर बिठा दिया। इस प्रकार से श्री ध्रुव जी महाराज राज्य करने लगे। ध्रुव जी महाराज राज्य करते हैं तो बहुत अधिक प्रसन्न नहीं है, लेकिन फिर भी ध्रुव सोचते हैं कि परमात्मा मिल गए, लेकिन मैंने उनसे राज्य मांग लिया। मुक्ति को देने वाले परमात्मा मिल गए, मैंने तो परमात्मा से संसार ही मांग लिया। ज्यादा खुश नहीं होता है ऐसा। कई बार बुद्धि काम नहीं करती। एक लकड़ आ रहा था तो वो लकड़ी काटता था और अपनी आजीविका चलाता था। उसको बहुत शौक था जर्दा चूना खाने का। 80 चुटकी 90 ताल रगड़ के खैनी मुंह में डाल और फिर खैनी का देख बहुत आदत उसे, बार बार ऐसे वो खाए। तो लकड़ी काटने को गया तो बेलपत्री का वृक्ष था, उसे दिखा नहीं तो वो बेल के पेड़ पे चढ़ा। नीचे भगवान शिव की पिंडी थी, मूर्ति, ऊपर से काटता तो 2 4 5 बेलपत्री ऊपर गिरती जाती। शंकर जी भी खुश हो रहे, तो किनके बेलपत्र चढ़ाता है, तो चढ़ाते ही जा रहा है। पर वो काटता जा रहा, उसे याद आया थोड़ा हम जर्दा चूना खाएं, लेकिन वो जर्दा तो लाया, चूना घर भूल गया। उसका दिमाग आउट हो गया।
व्यसन वाले को व्यसन ना मिले तो समस्या होती है, बहुत गुस्से में काटता, फिर दुखी होता, जलती है चूना तो घर ही भूल गए, जल्दी जल्दी काटता। ऐसा हुआ कि बुद्धि स्थिर नहीं, दाल तो कटी, नीचे गिरी, उसके साथ साथ वो तक नीचे गिर गया, शंकर जी के जस्ट ऊपर। शंकर जी ने ये कैसा भक्त, बेलपत्री चढ़ाते चढ़ाते ये तो खुद ही चढ़ गया। एकदम शंकर जी भी प्रसन्न हो गए, अलग निरंजन वरदान मांग। इसने आंख खोलते ही कहा, जरा सा चूना मिलेगा? यानी मुक्ति को देने वाले शिव मिल गए, लेकिन इसने क्या मांगा? ऐसे ही ध्रुव भी उदास हो रहे हैं, बोले परमात्मा से भक्ति मांग लेता, परमात्मा से मुक्ति मांग लेता, लेकिन मैंने तो ये राज सिंहासन ही मांगा। प्रसन्न नहीं है, लेकिन अब क्या करें? ध्रुव जी महाराज राज सिंहासन पर बैठे हैं। उसके बाद तो कथा ऐसी है कि सौतेले भाई जो उत्तम है उनका यक्षों से संग्राम हो गया, युद्ध में मृत्यु हो गई उत्तम की। तो ध्रुव जी महाराज यक्षों से युद्ध करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने युद्ध के लिए विराम करा दिया। ध्रुव को इतना क्रोध क्यों आया? कहते हैं ध्रुव के जीवन में सत्संग की कमी थी। सत्संग करने से क्रोध समाप्त होता है, इसलिए सत्संग करना चाहिए। भगवान तक मिल गए फिर भी क्रोध को नहीं जीत पाए। सत्संग अधिक से अधिक करो तो जीवन में शांति का फल प्राप्त हो जाएगा, ऐसी महिमा। उसके बाद तो 36,000 वर्ष तक श्री ध्रुव जी महाराज ने राज्य शासन किया। फिर तो संसार का एक नियम है, आया है तो जाएगा, राजा रंग। ध्रुव जी महाराज की मृत्यु आई तो ऐसा लिखा है कि विमान आया मृत्यु का और ध्रुव जी महाराज ने मृत्यु के ऊपर पैर रखा और मृत्यु के ऊपर पैर रख के भगवान विष्णु के विमान में बैठ गए। तो वैकुंठ से आया, मृत्योर मूदनी पदम दत्तवा, ऐसा लिखा। यानी भगवान के भक्तों को मृत्यु भी पूछ के आती, स्मरण होगा। बिल्ली जब बच्चों को ले जाती है तो साथ घर रखती है, माँ बनती है, लेकिन वही बिल्ली जब चूहों को खाती है तो कितनी खतरनाक हो जाती है। बिल्ली वही है, दांत वही है, मुंह वही है, लेकिन बच्चों को आराम से उठाती है और चूहों को खतरनाक। ऐसे ही भगवान के जो भक्त हैं उनको मृत्यु का जरा सा भी दुख दर्द नहीं होता, हंसते खेलते संसार को विदा करके चले जाते हैं। और जो भक्ति नहीं करते हैं उनके लिए मृत्यु का बड़ा खतरनाक दुख होता है। श्री ध्रुव जी महाराज विमान में बैठे, विमान चला। ध्रुव ने कहा विमान रोक तो। क्यों, क्या हुआ? बोले मैं कुछ भूल गया। क्या भूल गए? जिनकी कृपा से मुझे भगवान मिले, जिनकी कृपा से मैं सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा, ऐसे मैं मेरी माँ को ही भूल गया। तो चिंता मत करो, आगे देखो एक विमान और जा रहा है। बोले जा तो रहा है, उसमें ही तो आपकी माता जी बैठी। ध्रुव प्रसन्न हो गए। इस प्रकार से ध्रुव के चरित्र का वर्णन किया। ध्रुव के पुत्र हुए उत्कल, उनके पुत्र हुए अंग, उनके पुत्र हुए बैन। बैन जो राजा था वो बहुत नास्तिक राजा था। राजा बनते ही उसने घोषणा कर दी, नयस्तव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्वजा कुचित। ना तो कोई यज्ञ कर सकता है, ना तो कोई दान दे सकता है, ना तो कोई हवन कर सकता है। खतरनाक राजा। छोटी सी गलती की बड़ी सजा देता। जैसे कोई चोरी करते हुए पकड़ा जाता तो उसके हाथों को टोटली कटवा देता। जैसे कोई झूठ बोलता तो उसकी जिह्वा को कटवा देता। खतरनाक था। स्टिक। तो प्रजा में उपद्रव नहीं होते, सब शांत रहते कि भैया राजा खतरनाक है।
और राजा को स्थिर रहना भी चाहिए। तो प्रजा में शांति थी, लेकिन वो ऋषि मुनियों को समस्या थी, भजन न कर पाए, पूजन न कर पाए। ये तो ऐसे ही राजा था, नास्तिक। तो ऋषियों ने केवल हुंकार की, वहां राजा की मृत्यु हो गई। ये तंत्र शास्त्र, यंत्र मंत्र तंत्र 3 होते। आज से जैसे 100 साल पहले किसी से कहते कि हवा में उड़ते तो कौन मानता, अभी उड़ रहे। 100 साल पहले कहते कि हवा में भी बात होती तो कौन मानता, अभी हो रही। ये मोबाइल है, वो मोबाइल चल रही। तो यंत्र है, यंत्र की शक्ति, मंत्र की शक्ति, तंत्र की शक्ति, तीनों का अपना महत्व है। तो घटना ऐसी घटी कि राजा की मृत्यु हो गई। राजा की जैसे ही मृत्यु हुई, बात कुछ समझ में नहीं आती, क्या करें। अराजकता फैल गई, चोरी होने लगी, कोई राजा ही नहीं है, लड़ाई झगड़े होने लगे, अब कौन संभाले। साधु संतों से कहा कि आप हमें राजा दो, चलो कोई बात नहीं। उसके शरीर का मंथन किया गया। राजा वैन का शरीर बड़ा था, तो उसके शरीर का मंथन किया गया, तो एक काला काला जो पुरुष था वो निकला। तुम से बाप थे। फिर दाएं भाग से पृथु का जन्म हुआ, वाम भाग से अर्ची देवी का जन्म हुआ। तो पृथु के नाम पे ही इसका नाम पृथ्वी पड़ा, महाराज पृथु। राजा बनते ही जय जयकार होने लगी। उन्होंने रोका, भाई जयकारा बंद करो। क्यों? हमें कुछ करने तो बाद में जयकारा लगाना, हमने कुछ किया ही नहीं, तुम लोग खामो खा जय जय, कुछ करने तो। कर्म पर विशेष ध्यान था। जिनका ध्यान कर्म पे होता है वो ज्यादा वाह वाह नहीं चाहते, वो अपने काम पे ही फोकस करते, तो वो दिखाऊ काम नहीं करते कि जो काम दिखे वो ही करेंगे, नहीं। महाराज पृथु ने खेती कैसे की जाती है, घर कैसे बनाए जाते हैं, ये सब कुछ सिखाया। पहले तो आदिवासी टाइप में ही रहते थे, वस्त्र नहीं पहनते थे, वृक्षों के नीचे सो जाते थे, ऐसे ही दौड़ लगाते थे। आदिवासी समझते आप, ऐसे ही रहते थे। खेती करना सिखाया, एग्रीकल्चर ऑफ डेवलपमेंट विस्तार दिया खेती। और महाराज पृथु ने 99 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण किए। 100वां कर रहे थे, इंद्र घोड़ा लेके भाग गया। नारद जी ने कहा लड़ो, नहीं लड़ना, ऐसे ही ठीक। बोले फिर इंद्र नहीं बन पाओगे, फिर बनना ही नहीं। तो क्यों किए यज्ञ? बोले आत्म शांति के लिए। नियम ये है कि जो 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर लेता है वो इंद्र बन जाता है। बोले अपने 99 ही ठीक है, अपने को 100 करने ही नहीं, संतोषी है। भगवान 99 पे ही खुश हो गए, वरदान मांग लो, पृथु मांगो। लोगों ने सोचा कहेंगे कि हमें इंद्र बना दो, ऐसा कुछ नहीं मांगा। क्या मांगा? बोले आप ना हमें 10,000 कानों की सुनने की शक्ति दे दो। वो क्यों? बोले 2 कान आपकी कथा सुनने में कम पड़ते हैं। भगवान ने तथास्तु कह दिया। तो इस प्रकार से वर्णन किया गया ऐसा। महाराज पृथु के जीवन चरित्र का वर्णन है। फिर तो प्रियव्रत के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया। महाराज मनु के सबसे बड़े वाले पुत्र प्रियव्रत, व्रत जिसके लिए प्रिय है। पहले तो उन्होंने कहा विवाह नहीं करेंगे, लेकिन उनकी चली नहीं, फैमिली प्रोसेस, तो विवाह किया। प्रियव्रत भागवत आत्मराम कथम मूले। प्रियव्रत जी का विवाह हुआ, उनके पुत्र आग्नेय हुए, उनके पुत्र नाभिन हुए, उनके पुत्र ऋषभदेव हुए। ऋषभदेव से ही जैन मत चला। जैन धर्म नहीं है, जैन मत है। पथ से पंथ बना। पथ मतलब रास्ता। हम थोड़ा सा अलग रास्ता बना लेते हैं। आप सब इधर से चल रहे हैं, हमने एक अलग सा रास्ता बना दिया।
ये जितने पथ बने इससे हो गया पंथ। धर्म तो हिंदू है लेकिन पंथ है। जैसे सिख कोई धर्म नहीं, सिख पंथ है। जैसे शिष्य से हो गया सिख, गुरु और शिष्य, इतना तो आप समझते। तो शिष्य से अपभ्रंश होते हुए हो गया वो सिख, उधर की भाषा पंजाब। तो ऐसे 10 महागुरु है तो टोटल क्षत्रिय है। जैन समाज में भी 24 तीर्थंकर हैं तो टोटली क्षत्रिय है। आप गूगल पर सर्च करके देखना, ऋषभ देव से और मल्लीनाथ और महावीर स्वामी, लगभग 24 तीर्थंकर, सब क्षत्रिय। तो पथ शब्द से पंथ बना। तो ऋषभ देव जो थे वो राजा नाभि के पुत्र थे। उनको वैराग्य आ गया तो राजपाट सत्ता संपत्ति को छोड़ करके जंगल में जा पहुंचे। सब त्याग करके बैठे। वृक्षों के घर्षण से आग लगी तो जीव जंतु जानवर सब भागे, लेकिन ऋषभ देव भागे नहीं। परमहंस तो उनका जो शरीर था वो जल करके नष्ट हो गया। ऋषभ देव के बाद उनके जो पुत्र थे जिनका नाम था भरत, वो राज सिंहासन पर बैठे। फिर भरत के ये भी वैराग्य आया और वो भी राजपाट को छोड़ करके चल दिए जंगल में। नेपाल में एक नदी पड़ती है, गंडकी नदी, जिसमें से सालक राम जी निकलते। उसी गंडकी नदी में स्नान कर रहे। अब घनघोर जंगल है, एक शेर ने दहाड़ लगाई। एक मृगी पानी से प्यासी तो पानी पी रही थी, तो शेर की दहाड़ उसके कान में गई तो वो भयभीत हो गई और वो नदी के उस पार जाने लग गई। तो वो गर्भवती थी तो उधर ही उसके बच्चे का जन्म हो गया, प्रसव का। तो पानी में डूबने लग गया। तो ये संत थे तो दया आ गई, तो तुरंत भरत जी ने हिरण के बच्चे को उठा लिया। आगे तो मृगी भाग गई, पीछे पीछे गए, देखा तो मृगी तो मर गई। अब हिरण का बच्चा है, मृगी का बच्चा है, तो सोचा अब क्या करें। तो खुद ही लालन पालन पोषण करने लग गए। अच्छी बात। लालन पालन पोषण करने के बाद उसको छोड़ देते उसके हाल पे, लेकिन नहीं, छोड़ नहीं पाए। और जब उसको नहीं छोड़ पाए तो उसके बारे में चिंतन करने लगे। शाम को लौट के आ जाता, सुबह से जाता वो मृग का बच्चा, घूम फिर के शाम को फिर आ जाता। एक दिन मृगों के झुंड में मिल गया और दूध निकल गया। ये उसके बारे में ही सोच रहे, अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया, कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, अभी तक नहीं आया। लास्ट समय चल रहा था, बार बार सोचते 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 जब मृत्यु हुई तो कहते हैं अगले जन्म में वो भी हिरण ही बन गए, वो भी हिरण बन गए। लास्ट समय सोचते सोचते जो मर जाओगे वही बन जाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ गौ सेवा करो। डॉगी वगैरह भी पालना चाहिए, मैं कोई मना नहीं कर रहा, कोई विरोध नहीं कर रहा, लेकिन पहले जैसे पालते थे उसी टाइप में ही चलेंगे। आजकल तो क्या बताएं, किचन में और घर में और लगा रहा है दौड़। मैं कोई विरोध नहीं कर रहा, पालो अच्छी बात है, उसके साथ खाना ना मत खाओ, खा लेते हैं लोग, ठीक है। तो अच्छा, पांडवों ने भी पाला था, मैं कहाँ कह रहा हूँ, पांडवों के साथ भी गया था एक डॉगी, पता होगा, भैरव की सवारी, पालना चाहिए, क्यों मना करो, लेकिन पर उसको हिसाब किताब सही रखो आप।
कुत्ते के बाल अगर मुंह में चले जाते हैं तो रोग फैलता है, दिनाई नाम का रोग खतरनाक होता है। इस वजह से थोड़ा अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दो। जीव है, पालो, अच्छी बात। सेवा गाय की करो, गौ सेवा। गाय की सेवा की मतलब 33 करोड़ देवी देवताओं की सेवा हो गई। तो इस प्रकार से साहब वर्णन किया गया। हिरण अगले जन्म में बन गए। हिरण का शरीर छूटा, अंगिरस गोत्र में एक ब्राह्मण देवता के यहाँ जन्म हो गया। सौभाग्यवश नाम पड़ गया भरत। किसी से कुछ बोलते नहीं तो नाम पड़ गया जड़ भरत। जड़ जड़ जड़, क्योंकि किसी से नहीं बोलते तो सब जड़ जड़ कहने लग गए। ऐसे वो जड़ भरत बड़े होने लग गए। भाइयों का विवाह हो गया। इन्होंने विवाह कराया नहीं, कभी बोलते कभी नहीं बोलते। लोगों ने क्या पता कैसा दिमाग, समय बीत रहा था। घर में भाभियां आ गई, उन्होंने कुछ काम करवाया करो, हमारे तो ये कितने दुबले पतले हो रहे हैं, इसको तो देख लो खा खा के ये हो रहा है। काम के ना काज के दुश्मन। भाभियों ने कहा काम करवाओ कुछ। पतियों ने कहा ये क्या करेगा। तो भाभियों ने कुछ नहीं, खड़े ही हो जाएगा खेत में। इधर आओ, जाओ खेत में से खड़े हो जाना। विरोध तो था नहीं, गए तो खड़े हो गए। खड़े हो मतलब जीव जंतु जानवर कोई नहीं आएगा या फिर खेत में रक्षा हो जाएगी खेत। तो जब कोई ना आए, इनको देख के न चिड़िया न जीव जंतु जानवर पूरे खड़े 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 देर हो गए, बुलाने लग गए इधर आओ इधर आओ। चिड़ियों को बुलाने लगे, जानवरों को बुलाने लगे, गाय भैंसों को बुलाने लगे, आओ खाओ हमारा कुछ नहीं। राम जी की चिड़िया राम जी के खेल, आओ मेरी चिड़िया भर भर
पटक नजर डोले रसना राधे राधे गाड़ी में अमृत रोले रसना राधे राधे बोले रसना बोल बड़े बोले रसना राधे राधे बोले रसना लाइट जला देना पूरी लाइट जला राधा जी महाराज रचावे राधा जी नंदलाल रिझावे राधा जी महाराज रचावे राधा जी नंदलाल रिझावे इस छवि को